भगवान कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अवतार हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता। भगवान ने नर नारायण अवतार लिया और कठोर तप किया बद्रिकारण्य में। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सूत्र में हम केवल सुना दे रहे हैं स्मरण के लिए, आपको याद हो। बद्रिकारण्य में, बद्रिकाश्रम में एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत पर भगवान बद्रीनाथ तपस्या करते हैं भारतवर्ष के प्राणियों के कल्याण के लिए, भागवत में लिखा। और नर पर्वत पर नरश्रेष्ठ श्री अर्जुन तप करते हैं, यानी नर तपस्या करते हैं, बाद में तो अर्जुन हुए। तो नारायण भगवान नारायण पर्वत पर और नर पर्वत पर तप करते हैं दोनों। एक सहस्र कवची नाम का दैत्य था, जिसके शरीर में 1000 ब्रह्मा जी के वरदान से कवच थे। वो हिरण्यकश्यपु से भी ज्यादा चालाक था। सहस्र कवची दैत्य ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके प्रसन्न करके वर पाया था कि हमारे शरीर में 1000 कवच हो जाएं। तो उसके शरीर में 1000 कवच थे। ब्रह्मा जी से कहा कि हम कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान नहीं मिलेगा, हम ही मरते हैं। तो उसने कहा कि हमारे शरीर में 1000 कवच हो और जो व्यक्ति 1000 वर्ष तक तप करे और उसके बाद मुझसे 1000 वर्ष लड़े, वो मेरा एक कवच काट दे और वो तुरंत मर जाए जो मेरा कवच काटे। ऐसा वरदान पा गया। वो तीनों लोगों को पीड़ित करने लगा। त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान अनंत नारायण नर नारायण अवतार लेकर के आए। भगवान वैकुंठनाथ नर नारायण अवतार लेकर के आए और दोनों भाइयों ने बद्रिकाश्रम में 1000 वर्ष तक नर नारायण ने तप किया। उसके बाद नर ने उस सहस्र कवची दैत्य से युद्ध किया। 1000 वर्ष तक युद्ध किए, उसका एक कवच काट दिए। नारायण ने और मर गए। नर मर गए तो नारायण ने उन्हें जीवित कर दिया और कहा तुम जाओ तप करो। तो नर जाकर के 1000 वर्ष तप करने लगे और नारायण फिर 1000 वर्ष सहस्र कवची दैत्य से लड़े और एक कवच ज्यों उसका काटे तो ये मर गए। तो नर ने 1000 वर्ष तपस्या पूरी कर ली, आकर के इनको जीवित कर दिया। फिर नारायण जाकर के तप करने लगे, नर लड़ने लगे। इस प्रकार से 1000 वर्ष तप, 1000 वर्ष युद्ध और उस सहस्र कवची दैत्य को विश्राम नहीं लेने दिया। उसके 999 कवच को भगवान ने काट दिया। और जब काट दिया तब वो डर गया कि अब मैं मर जाऊंगा, तो बड़े वेग से भागा और भाग करके भगवान सूर्य में ही लीन हो गया। और सूर्य में भी भगवान नारायण ही बैठे हैं, कल आपने सुना। वही द्वापर में कर्ण होकर के जन्म लिया। द्वापर में वही जन्मजात सूर्य के तेज से, क्योंकि सूर्य में जाकर छिप गया था। कुंती ने जब सूर्य का आवाहन किया, जब वो कानीन थी माने कन्या थी, तो वही दैत्य कर्ण के रूप में प्रकट हुआ।